ठीक है, ओके। देखो 3 + 5 आपका 8 होता है, ऑलरेडी सबको पता है। -3 + 5 ये कितना आएगा? 2 आएंगे, ठीक है। अच्छा 3 - 5 ये कितना आएगा? बोलो भाई, 3 - 2 ये कितना आएगा? -2। अच्छा -3 - 5 ये कितना आएगा? ये कितना आएंगे भाई? कितना आएंगे? इधर से कितना आएंगे और इधर से कितना आएंगे? +8। ये -8 होंगे। देखो यही बात अपने को समझना है, और यही देखो एक बार मैं समझाऊंगा कि आखिर कैसे हो रहा है, ये बात समझाऊंगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप समझिएगा। अगर ये सारी बातें आपको बढ़िया से पता नहीं रहेगा ना, चाहे मैथमेटिक्स में कुछ भी आप पढ़ लीजिए, है ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। तो ये सब फंडामेंटल चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम लोग सीखेंगे, इसलिए पहले हम लोग सरलीकरण से स्टार्ट किए हैं, ताकि छोटी छोटी बातों को समझ पाएं। बाकी चैप्टर्स में जो इस्तेमाल होगा वो हम देख लेंगे, बाकी सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स में ये सारी बातें जो इस्तेमाल होगी तो हम लोग को ऑलरेडी पता रहेगा, तो हम समझ पाएंगे, ठीक। चलोगे, समझिएगा बात को। जब भी जोड़ घटाव वाला चीज रहेगा, है ना, ये कैसे हुआ ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, आपको सबको समझ आएगा, जिसको नहीं भी आया है उसको भी समझ में आएगा, और जो लोग -3 - 5 -8 बोलते हैं उसको भी समझ आ जाएगा कि -8 ही क्यों होगा, ठीक। तो जब भी जोड़ घटाव वाला चीज रहेगा, कहीं जोड़ का चिन्ह रहेगा या घटाव का चिन्ह रहेगा, वहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना, वहां पर एक ही तरह का दिमाग लगाना है कि जितना भी जोड़ वाला चीज है वो अपने पॉकेट का पैसा है, अपना पैसा है ना, आपके पास जो पैसा है वो पैसा है। और माइनस वाला जितना भी होगा, जिसके आगे, जिस संख्या के आगे माइनस होगा, वो जो होगा वो आपके ऊपर कर्ज होगा, है ना, वो आपके ऊपर कर्ज होगा। प्लस वाला अपना पैसा होगा और माइनस वाला जितना भी होगा वो आपको कर्ज होगा। कभी भी जोड़ घटाव वाला चीज में माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, फलाना ढकाना, ये सब कुछ नहीं देखना है। प्लस वाला अपना पैसा देखना है कि ये अपना पैसा है, और माइनस वाला कर्जा देखना है। फिर आपको देखना कि आपके पास जो कर्जा है उसको चुकाने के बाद आपके पास क्या बचता है, अपना पैसा बचता है या फिर भी कर्जा बचता है ना, वो चीज आपको देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो 3 रुपया आपके पास पैसा है, वापस से 5 रुपया पैसा आ गया, है ना, इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 3 टका आपके पास पैसा था, 5 टका और आ गया, तो टोटल आपके पास पैसा कितना हो गया? 8 टका आ गया, ठीक है, नो डाउट। अब यहां पर -3 है, इसका मतलब 3 टका कर्जा है, और +5 का मतलब 5 टका आपके पॉकेट में पैसा है। भैया कर्जा है 3 टका, 5 टका आपके पॉकेट में पैसा है। जब भी कर्जा रहेगा हमेशा कर्जा को चुकाना है अपने औकात के हिसाब से, जितना औकात रहेगा उस हिसाब से चुकाना है। तो 3 टका कर्जा है भाई, 5 टका आपके पास पैसा है, तो 5 टका का औकात है, 3 टका तो चुका ही देंगे, कर्जा है तो, है ना, कर्जा को हमेशा चुका देना है। तो 3 टका कर्जा चुकाने के बाद क्या बचेगा? 2 टका आपके पास पैसा बचेगा या कर्जा बचेगा? पैसा, आपके पास का पैसा बचेगा, इसलिए +2 लिखे हैं, है ना, आपके पास का पैसा बचेगा इसलिए +2 लिखे हैं, है ना, आपके पास का पैसा बचेगा इसलिए +2 लिखे हैं। वापस से आप देखिए यहां पर 3 है और 3 के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस का 3 है, तो 3 टका आपके पास पैसा है, और -5 है, -5 का मतलब 5 टका कर्जा है ना। 3 टका आपके पास पैसा है और 5 टका कर्जा है, 3 टका आपके पॉकेट में है और आपके ऊपर 5 टका कर्जा है। तो आप अपने औकात के हिसाब से तो 3 ही रुपया चुका पाएंगे ना, तो आप 3 रुपया उसको दे देंगे कर्जे वाले को, तो 2 रुपया बचेगा। लेकिन 2 रुपया क्या बचेगा, कर्जा या आपके पॉकेट का पैसा? कर्जा। तो इसलिए ये 2 जो लिखे हैं ना भाई, -2 लिखे, मतलब 2 रुपया है कर्जा। ये माइनस साइन ये बताता है कि भैया ये कर्जा है ना, माइनस साइन ये बताता है कि ये कर्जा है, तो 2 टका है लेकिन वो कर्जा है, ठीक। चलिए अब अगला देखिए, -3 है, -5 है, 3 टका कर्जा है ना, 3 के आगे माइनस है, 3 रुपया कर्जा है, और 5 के आगे माइनस है, तो 5 रुपया फिर से कर्जा हो गया। 3 टका कर्जा था, 5 टका फिर से कर्जा हो गया, तो टोटल 8 टका हुआ। लेकिन 8 टका क्या हुआ? कर्जा हुआ, इसलिए 8 के आगे मैंने माइनस लगाया, 8 टका हुआ, लेकिन ये 8 रुपया जो है आपका कर्जा हुआ, इसलिए 8 के आगे मैंने माइनस लगा दिया। ओके, तो भाई
जब भी जोड़ घटाव वाला चीज रहेगा वहां पर अगर गुना वाला चीज, भाग वाला चीज नहीं दिखा तो आपको फौरन यही समझना है कि प्लस वाला जो है अपना रुपया होता है और माइनस वाला कर्जा होता है। अपने औकात के हिसाब से रुपया चुकाने कर्जे वाले को देने के बाद अब आपको देखना है अपना पैसा बचा है या कर्जा बचा है। अपना पैसा बचेगा प्लस के साथ लिखेंगे, कर्जा बचेगा माइनस के साथ लिखेंगे। कभी भी माइनस माइनस प्लस फलाना ढेकाना ये सब जोड़ घटाव में नहीं होता है जनाब, है ना। जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस ये सब नहीं होता है, वो गुना में होता है। जब गुना की बारी आएगी तो वहां पर देखेंगे। लेकिन कहीं अगर सीधा सीधी सिर्फ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है तो वहां पर अपना पैसा और कर्जे के हिसाब से उस चीजों को हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। इस बात को समझने के बाद -8 है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है। ठीक है भाई, आप बताओगे जरा, आप -8 है, प्लस का 10 है, कर्जा कितना है? नहीं, कर्जा कितना है? 8 रुपया कर्जा। 8 के आगे माइनस है, इसका मतलब 8 रुपया कर्जा है। और आपके पॉकेट में कितना पैसा है? 10 टका पैसा है। कर्जा वाले को हमेशा चुका देना है, तो 8 टका चुका दिए तो आपके पास बचा कितना? 2 टका कर्जा बचा या आपके पॉकेट का पैसा बचा? आपके पॉकेट का पैसा बचा, तो प्लस का 2 लिखेंगे। 2 के आगे प्लस लिख दो या सीधा 2 लिख दो, इसका मतलब +2 ही होता है ना। बार बार इसके आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। ओके, तो अब आगे देखिए, -10 है, प्लस का 15 है, -10 है, प्लस का 15 है। आप बताओगे जरा, तो आपके पास कर्जा कितना है भाई? 10 टका। और आपके पॉकेट में कितना पैसा है? 15 टका। तो आप कर्जा वाले को हमेशा कर्जा चुकाना है, अपने औकात के हिसाब से हमेशा कर्जा चुकाना है। तो आप चुका दोगे 10 रुपया, तो आपके पास बचेगा क्या? 5 टका। आपके पास बचेगा या आपका कर्जा बचेगा? पास, अपना पैसा बचेगा, इसलिए प्लस का 5 टका बचेगा जी। +5 लिखिए या सीधा 5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम बात है। ओके, तो अब आगे -15 है, प्लस का 10 है, -15, -15 है, प्लस का 10 है। बगल वाला बताओगे कर्जा कितना आपके पास और आपके पॉकेट में कितना पैसा है? 10 टका है। औकात के हिसाब से तो चुका देंगे, तो लेकिन 10 रुपया ही चुका पाएंगे, तो 5 टका बचेगा। क्या बचेगा? कर्जा बचेगा, है ना। 5 टका बचेगा लेकिन कर्जा बचेगा, माइनस का 5 होगा। ओके, तो अब आगे आते हैं -10 और -5। -10 और -5 भाई, 10 टका कितना, सॉरी, -10 का मतलब 10 टका कर्जा है। आगे फिर -5 लिखा, फिर वापस से 5 टका कर्जा हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 15 हुआ। लेकिन 15 रुपया क्या हुआ? कर्जा हुआ, तो माइनस का 15 लिखेंगे जी, है ना। माइनस का 15 लिखेंगे। जब भी जोड़ घटाव वाला चीज आएगा हम हमेशा अपना पैसा और कर्जे के हिसाब से ही उसको देखेंगे, और कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। ये सबसे बेस्ट लॉजिक होता है, और दूसरा कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। माइनस प्लस वाला, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस, ये सब जोड़ घटाव में नहीं लगता है भाई। ये सब जोड़ घटाव में नहीं लगता है। जोड़ घटाव में हमेशा अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जोड़ घटाव में हमेशा अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक बार इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो, है ना। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार कॉपी कर लो। देखो भाई, कुछ लोग को लगता होगा तो ये तो बड़ा इजी चीज है ना। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए बड़ा खतरनाक लगता है ना। बट हम सबको लेकर चलेंगे। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी लेकर चलेंगे, जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी लेकर चलेंगे। क्योंकि ये सबका समझ अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत है। क्या रे भाई, क्या है, कोई दिक्कत है? नहीं, आपको आता है ना। बाइक आपकी चोरी हुई थी क्या? मैंने तो वीडियो में देखा यार, शायद आप ही जैसा फोटो लग रहा था। मैंने मीडिया में देखा, लगा कि आप ही हो यार। 3 बाइक चोरी हो गया, बताओ यार। मतलब घोर बेरोजगारी चल रहा है आजकल, है ना। कुछ भी उठा कर ले जाएगा, बताओ। सुनने में आता था कि शहर में जो है बाइक चोरी होती है, साइकिल चोरी होती है, खूब होता है ना। लेकिन गांव में सुनने में नहीं आता था, और रेयर केस में आता था। अब तो बहुत कुछ आ रहा है भाई, ठीक है। हाँ जी, छापो। लिखिएगा,
आप हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में सबको आता है। अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव दिया रहे, अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो, अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो, अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो, जोड़ या घटाव का चिन्ह हो तब वहां पर हमेशा जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे, जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे। तब वहां पर हमेशा जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे, तब वहां पर हमेशा जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे, तब वहां पर हमेशा जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे। और घटाव वाला कर्ज मानेंगे, और घटाव वाला कर्ज मानेंगे, और घटाव वाला कर्ज मानेंगे। वापस से, अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो तब, अगर किसी सवाल में सिर्फ जोड़ या घटाव का चिन्ह हो तब वहां पर हमेशा जोड़ वाला अपना पैसा मानेंगे और घटाव वाला कर्ज मानेंगे, घटाव वाला कर्ज मानेंगे। ठीक है, घटाव वाला कर्ज मानेंगे, घटाव वाला कर्ज मानेंगे। क्या जगह नहीं है क्या? है ना भाई, बैठ गई। हाँ भाई, कुछ बोल रहे हैं? बोलो भाई। हाँ, मतलब बोलने के बाद समझ नहीं आता, लिख कर बताना। ये बोल रहे हैं? अच्छा, कोई नहीं। कौन बोल रहे हैं? वो होशियार ग्रुप है उधर, है ना, वो ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक, चलो भाई, कोई नहीं। देख भाई, तो जोड़ घटाव वाला चिन्ह जब भी रहेगा ना, तो जोड़ वाला जितना भी रहेगा अपना पैसा मानेंगे, घटाव वाला कर्जा मानेंगे। ओके, चलो, -5 माइनस घटाव -5 प्लस का 10 माइनस का 2। ठीक है, ये सवाल है जी। -5 है, प्लस का 10 है, और फिर जो है आपका माइनस का 2 है। यहां पर जितना भी जोड़ वाला है अपने पॉकेट का पैसा मानेंगे, घटाव वाला जितना भी है कर्ज मानेंगे। तो एक साथ आपको देखना है कि अपना पैसा, अपने पास कितना पैसा है वो एक साथ देखना है, और कर्जा कितना है वो आपको एक साथ देखना है। देखो, आप देखो, आपके पास इस सवाल में आपके पास कितना रुपया पैसा है भाई? 10 रुपया पैसा। आपके पॉकेट में 10 रुपया पैसा है, प्लस 10 के आगे जोड़ लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, इसीलिए आपके पास 10 रुपया पैसा है ना, आपके पास 10 रुपया पैसा। और कर्ज कितना है भाई? 5 टका, या 5 के आगे माइनस है 5 टका कर्जा, और 2 के आगे माइनस है 2 टका कर्जा, टोटल 7 रुपया कर्जा है। तो भाई 10 टका अपने पास पैसा है, ये प्लस का 10 है, और 5 टका और 2 टका 7 रुपया हुआ, लेकिन 7 टका है कर्जा, तो -7 लिखेंगे। 7 रुपया है कर्जा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप देखो, 10 - 7 हो गया जी। 10 टका अपने पास का पैसा और 7 रुपया कर्जा है, और कर्जा चुकाने के बाद बचेगा 3 रुपया। 3 रुपया जो बचेगा वो आपके पॉकेट का पैसा बचेगा, तो प्लस का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? कितना ये बात समझ आया? हम अगले सवाल में एक सवाल लेंगे, फिर हम देखेंगे। -10 प्लस का 20 माइनस का 3। एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं रह जाएगी कि जो बचा हुआ रह जाए। भाई साहब, जो भी हो, जिसको कुछ नहीं मैथ्स आता है, 0 आता है, वो भी सीखेंगे और उसको भी समझा देंगे। ये समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट दिमाग खुला हुआ रखिएगा। जो बोल रहे हैं उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ ऐसे बोला है ना। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो रहने दीजिएगा साइड में, जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। भाई कोई ये दिमाग में ये सेट करके नहीं बैठेंगे कि हमको तो आता ही नहीं मैथमेटिक्स और हमको सीखना भी नहीं है, या फिर हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। ये सोचकर अगर बैठेंगे तो आप यकीनन नहीं सीख पाएंगे। ये सोच के बैठेंगे कि भैया सीखता इंसान ही है,
है ना। तो हम भी इंसान हैं, तो इंसान की कैटेगरी में तो जरूर सीखेंगे और सीख लेंगे भाई, है ना। इंसान ही सीखता है, सीखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले अपने पॉकेट में पैसा देखेंगे, इस सवाल में जोड़ घटाव वाला चीज रहेगा, कोई माइनस प्लस का फंडा नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा अपना पैसा और कर्जा देखेंगे, है ना। तो आपको पता है कि 20 के आगे प्लस हैं तो 20% अपने पास पैसा है, ठीक है। ठीक है जी। और कर्ज आप देखो 10%, 10 के आगे माइनस है, 10% कर्जा है और 3 के आगे माइनस है, 3% कर्जा है। तो भैया 10% कर्जा और 3% कर्जा, टोटल 13% कर्जा है। 13% है लेकिन कर्जा है माइनस का 13 के आगे में माइनस लगाने का मतलब 13% कर्जा। अब 20% आपके ओवरऑल, इसको कैलकुलेट करके गणना करके इधर रखिए। अब 20% आपके पॉकेट में पैसा है और 13% कर्जा है, ठीक है। तो भाई 20% पैसा है आपके पास, 13% कर्जा है, कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। तो कर्जा चुका दिए 13 रुपया, तो बचा कितना? 7 रुपया। और ये 7 रुपया जो बचा ना, आपके पॉकेट का पैसा बचा, इसलिए 7 जो लिखेंगे ना, 7 प्लस का 7, है ना। इसके आगे प्लस का 7 दे दीजिए, या नहीं भी देंगे तो इसका मतलब प्लस का 7 होगा। लेकिन माइनस के आगे माइनस देना जरूरी है, प्लस के आगे प्लस देना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि प्लस वाला संख्या जो है ना सबसे ज्यादा लिखा जाता है, इसलिए बार बार प्लस देना जरूरी नहीं है। बट माइनस वाली संख्या के आगे माइनस लगाना जरूरी है, ठीक। तो ये प्लस का 7 आंसर आया, ये प्लस का 7 आंसर आया। क्या प्लस का 7 आंसर ला पाए थे या नहीं ला पाए थे? कितने लोग नहीं ला पाए थे? ईमानदारी से बताना भाई, ठीक है। आप नहीं ला पाए थे, 2 लोग, ईमानदार लोग हैं ये, है ना, जरूर, ठीक है। ठीक है भाई, चलो हंसना नहीं है। जिसको नहीं आया तो भैया सीटेट पास करना है तो उसको तो बताना पड़ेगा। चलो भाई, माइनस का 5 है, प्लस का 20 है, माइनस का 4 है। बोलो भाई आप ही, आपके पॉकेट में कितना पैसा है बोलोगे? 20% पैसा है। कितना पैसा है? 20% पैसा है। 20 रुपया आपके पॉकेट का। एकदम पहले पॉकेट का पैसा लिख दीजिए, फिर कर्जा को जोड़ के लिखिए कि कर्जा कैट का है। कैट का कर्जा इधर दिख रहा है 5%, ये कैट का कर्जा है, तो कैट का कर्जा हो गया 9%। 9% हुआ कर्जा। बोलो भाई, 20% आपके पॉकेट में पैसा है और 9% कर्जा है, तो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो कर्जा चुका दिए 9%, तो आपके पॉकेट में क्या टका पैसा बचा? 11%। तो वही 11 लिख दिए, ठीक है, यही 11 लिख दिया भाई, है कि 11% पैसा है, ठीक है। तो अगर 11 का अगर कुछ प्लस है तो इसका मतलब 11 रुपया जो है ये अपने पॉकेट का पैसा है। लेकिन 11 का अगर आगे माइनस आ जाता, सपोज मान लिया जाए, तो 11 के आगे माइनस आ जाता तो फिर 11 रुपया क्या होता आपके पास? कर्जा होता है ना। ये 11 रुपया कर्जा होता है, ठीक है जी। चलोगे, -20 है, प्लस का 5 है, ठीक है। -20 प्लस का 5 है, माइनस का 10 है। -20 है, प्लस का 5 है, माइनस का 10 है, ठीक है। जोड़ घटाव में हमेशा अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि 20, पहले तो अपने पास पैसा 5% है, तो 5% अपने पॉकेट के पैसा लिख दिए, गिन करके पॉकेट का पैसा लिख दिए। फिर हमको पता पड़ रहा है कि भैया 20% कर्जा है और 10% कर्जा है, टोटल 30% कर्जा हो गया। 30% हुआ है कर्जा। 5 के आगे प्लस है और 30 के आगे माइनस है। 5% अपने पास पैसा है, लेकिन कर्ज है 30%, कर्ज है 30 रुपया। तो 5% चुकाने के बाद, 5 रुपया चुकाने के बाद अपने पास जितना औकात रहेगा उतना ही चुका पाएंगे, है ना। 5% अपने पॉकेट में पैसा है तो 5% ही चुका पाएंगे। तो 5% चुकाएंगे, तो चुकाने के बाद फिर भी बचेगा, क्या बचेगा? कर्ज या अपना पैसा? कितना रुपया का कर्ज बचेगा? 25% का कर्ज बचेगा। कर्ज बचेगा लेकिन 25% का, माइनस का 25। भाई ये आपको ये सब चीज का समझ बहुत बढ़िया तरीके से रखना पड़ेगा, है ना। ये सब का समझ रखने के बाद ही सीटेट का पहला सीढ़ी चढ़ोगे और अगला जो है बीपीएससी का दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे, है ना। ये सब का समझ रखना पड़ेगा। और मैथ्स में तो भाई, और पहले हम लोग बीपीएससी वाले को पढ़ाते थे
शुरुआत में पिछले 1 सालों से पढ़ा रहे हैं, जब वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था, पढ़ा ही रहे। बीपीएससी वाले पढ़ाते थे भाई, यही सारी चीज़ पढ़ाते थे हम, है ना। कुछ नहीं आता था बहुत सारे बच्चे। अब आज के दौर में इस स्टेज पर पहुंच गया भैया, कोई भी सवाल दो खटखट सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी सवाल, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, सब कुछ आता है भाई। सीखने के ऊपर हैं। जब जागो तभी सवेरा, जब आप सीखने की कोशिश करोगे तब आप सीख जाओगे, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप सीख नहीं सकते, है ना। तो सीखा जा सकता है ना, सीखा जा सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। चलोगे भाई, आगे बढ़ते हैं। -8 प्लस का 10 माइनस का 3 प्लस का 4। कॉपी करोगे, सवाल को कॉपी करोगे, सब लोग बनाओगे और फिर जब आंसर पूछेंगे तो आप बताइएगा। कॉपी करोगे, सीखो भाई। ये नहीं सीख पाए तो मैथमेटिक्स में 5 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। ये अगर नहीं सीख पाए तो मैथमेटिक्स में 5 नंबर भी लाना मुश्किल है, क्योंकि सारा का सारा खेल इन्हीं का होता है मैथ में, जोड़ घटाओ गुना भाग का ही। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ये यार क्या चक्कर है इसका। हाँ जी भाई साहब, पहले अपने पॉकेट का पैसा जोड़ेंगे। 10 टका अपने पॉकेट में था और 4 टका भी था, है ना। एक जगह 10 टका, एक जगह 4 टका। टोटल अपने पास जो पॉकेट में पैसा हो गया 14 रुपया हो गया। कर्जा जितना माइनस वाला है सब कर्जा है भाई। एक आदमी के पास, एक आदमी से जो है 8 टका कर्जा लिए थे, दूसरे आदमी से 3 टका कर्जा लिए थे, और 8 टका और 3 टका 11 टका। टोटल मेरे पास जो कर्जा हो गया 11 टका कर्जा हो गया भाई। 14 रुपया का औकात है और 11 टका कर्ज है, तो कर्ज चुकाने के बाद फिर भी बचेगा कितना? बचेगा 3 रुपया बचेगा। 3 रुपया अपना पैसा या कर्जा, इसीलिए +3, है ना, इसीलिए +3, है ना, इसलिए +3। ठीक है जी, इसलिए +3 आ गया। ठीक है भाई, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है तो फिर आप सीख पाएंगे भाई, है ना। ऐसा कोई चीज नहीं जो सीखा नहीं जा सकता। ये अलग बात है, समझाने वाला अगर सही नहीं हो, सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे। अब यही चीज को हम समझा रहे हैं यूं, है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि आसपास के मुआशरे में जिस तरह के स्टूडेंट रहते हैं, हम उनके दिमाग को हम पढ़ते हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग को पता है कि हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो खैर, तो हमें पता है कि आप लोग का दिमाग किस लेवल का चलता है, उसी लेवल के हिसाब से वहीं से हम उठाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाओ, चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है जी, चलोगे नेक्स्ट आगे आते हैं। -3 -2 -1 प्लस का 6 लिखोगे, सवाल लिखोगे। -3 -2 -1 प्लस का 6। सोच समझ के, हम जितना सा लाइन लेंथ आपको बताएं उसको क्रॉस नहीं करना है, बस उसी के बारे में सोचना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। बगल वाला का देखकर नहीं लिखना है 0, कॉमन सेंस लगाना है भाई। कितने लोग का 0 नहीं आया? हाँ देखो, वो नहीं होता कौवा उड़ मैना उड़ तोता उड़, वही वाला कहानी है। 0 नहीं आया पूछे भाई, 0 वाला उठा दिया आप। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखते हैं। बोलो भाई, आप इधर बोलो। 3 टका कर्जा है, 2 टका कर्जा है, 5 टका कर्जा हो गया और 1 टका कर्जा दिख रहा है, 6 टका कर्जा हो गया, है ना। और अपने पास 6 टका है और 6 टका कर्जा भी हो गया। अपने पॉकेट में 6 रुपया है और 6 टका कर्जा भी हुआ। चुका देंगे तो अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा, है ना। कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है भाई, 0 बचेगा, 0 रुपया बचा, है ना, कुछ भी नहीं। चलो भाई, हाँ बोलो। ये वाला कचड़ा बोले थे निकाल लेना है दिमाग से, है ना। अभी लिखा है ना भाई, सिर्फ लिखा है ना भाई। जोड़ घटाओ जब भी आएगा ना, कोई माइनस माइनस प्लस फलाना देगा ना, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ प्लस वाला अपना रुपया सोचना है और माइनस वाला कर्जा सोचना है ना, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है।
सवाल धड़ल्ले से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगा, है ना। प्लस वाला अपना रुपया और माइनस वाला कर्जा, माइनस माइनस प्लस फलाना ढेकाना वो सब गुना में होता है, जोड़ घटों में कभी भी नहीं होता है ना। ये बात मतलब होता क्या है कि स्कूलिंग जब करते हैं ना, कई टीचर्स को पता नहीं रहता है, पुराने सारे टीचर्स को कहीं उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ जहन में रह जाती है। तो फिर वही चीज़ है कि आप बोलते रहते कि माइनस माइनस प्लस नहीं होता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, सीखेंगे, है ना। सीखने के लिए आए हैं हम लोग, सीखेंगे, ठीक है। और अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम आराम से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। एक बार बेसिक पर पकड़ हो जाए ना, फिर दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई, -5 प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 10 प्लस का 10 बनाओगे जी। पिछले क्लास में मैंने बताया था जीरो के बारे में, खैर कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जी आंसर बताइएगा, +11 या -11? +11, है ना भाई। 9 टका अपने पॉकेट में पैसा है, 10 टका और पैसा है दूसरी जगह पर, 19 टका पैसा हो गया अपने पॉकेट का, 19 टका पैसा हो गया। 5 टका कर्जा है और 3 टका अलग जगह से कर्जा लिए हैं, 5 3 8, 8 टका कर्जा हो गया जी। उन्नीस टका अपने पास पैसा है और 8 टका कर्जा है, तो 11 टका अपने पास का पैसा बचेगा। प्लस का 11 आंसर आ जाएंगे, ये प्लस का 11 आंसर आ जाएंगे जी, ठीक है। 11 के आगे कुछ नहीं, तो +11, ठीक है। कहाँ भाई इंसार भाई, कहाँ पीछे टहल रहे, इधर आगे बैठ जाओ यार, देखने आए हैं क्या? 6 to 8 वाला है ये, हमारे मुरैठे वाले भाई है ना, हमेशा लेट आते हैं। आजकल पिछले क्लास में तो चैन खुल गया था, आज पता नहीं क्या इसका खुल गया। टाइम पर आया करो दोस्त, टाइम पे आया करो, बैठने दो बैठने दो। ठीक है जी, देखो भाई इधर जिसका बाइक चोरी हुआ कृपया ध्यान दें, आपने सवाल पूछा था, आपके सवाल का जवाब देना है, ठीक। उनका सवाल ये है कि सर 0 के आगे माइनस नहीं लगा सकते हैं क्या? 0 के आगे माइनस नहीं लगा सकते हैं क्या? उनका सवाल ये है। तो आप समझिएगा, टाइम हो गया क्या यार? अभी टाइम है यार, बैठ जाओ भाई, जहाँ कहाँ कोई बैठाने वाला रहे, जगह नहीं है? अरे यहाँ बैठने दो एक तो यार, पीछे जगह होगा। हाँ जी, देख भाई, देखो एक सवाल पूछा है, उसके सवाल के जवाब दे देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने पूछा है कि भाई ये 0 के आगे माइनस नहीं हो सकता है क्या? आपको मैं समझाता हूँ। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 गुना 1 करोगे ना 0 ही आएगा, 0 गुना 2 करोगे 0 ही आएगा, 0 गुना 3 करोगे 0 ही आएगा, 0 गुना अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो 0 ही आएगा, 0 इंटू कुछ भी कोई भी नंबर 0, ठीक है। देख भाई, -2 का मतलब होता है, थोड़ा सा लिख से हट गया हूँ, सवाल पूछा है, नहीं बताएंगे तो बोलेगा सर को आता ही नहीं, कहाँ से बताएंगे, है ना, उसके दिमाग में चलने लगेगा, इसलिए बताना जरूरी है, खास तौर पर उसका सवाल, ठीक है।
-2 का मतलब -1 गुना 2, -3 का मतलब -1 गुना 3 होता है, -4 का मतलब -1 गुना 4 होता है, ठीक। -0 का मतलब -1 गुना 0, और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 ही होता है। -0 का मतलब 0 ही होता है, -0 का मतलब 0 ही होता है, उसके आगे माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, मतलब वो 0 ही है, ठीक है। अच्छा, 0 कैसा संख्या है? धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या? अनावेशित संख्या। तीसरे तरह का नंबर है अनावेशित संख्या, ठीक। ये बात मैंने बताया था, चलो कोई नहीं। और एक दो सवाल लेता हूँ, फिर आगे एक्सटेंड करेंगे। -3 -5 +6 -3 +8 -5। चलो इसको सॉल्व करना भाई, इसको सॉल्व करना। जितना भी प्लस वाला है ना सब अपना रुपया है, जितना भी माइनस वाला है सब कर्ज है। अपने रुपये को एक साथ जोड़िए और कर्जा को एक साथ जोड़िए, फिर आप देखिए कर्जा चुकाने के बाद अपने पास क्या बचता है, ठीक है। अपना पैसा या कर्जा बचता है, ये बात डिसाइड करो। पीछे वाला आप भी बना लो यार, बनाओगे तो स्पीड बढ़ेगा। जो लोग जानते हैं ना भाई वो लोग भी बनाओगे ना तो स्पीड बढ़ेगा, बनाने का सवाल बनाने की स्पीड बढ़ेगा। एग्जाम में सिर्फ सवाल बनाना ही मकसद नहीं रह जाता है, सवाल को स्पीड से बनाना भी मकसद रह जाती है। जी फटाफट बनाओगे, सबसे बनना चाहिए। जोड़ो यार, सही से जोड़ो भाई। कितना आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक। कुछ लोग को जोड़ने में भारी लगता है भाई, सोचता है कि चलो देख ही लेंगे, कोई बताएगा आंसर बता देंगे, हम देख लेंगे। भाई एग्जाम में किसका भरोसा करेंगे? यहाँ तो कर लेंगे। अपना खुद का काम खुद से करना है, बगल वाले के भरोसे पर नहीं रहना है ना। खुद का काम है खुद से करेंगे। सबसे पहले अपना रुपया जोड़ेंगे यहाँ पर कि अपने पास कितना पैसा है। देखो जी, चलो 6 के आगे में प्लस है, 6 टका अपने पास पैसा है, 8 टका अपने पास पैसा है, 8 6 14, और ये 10 टका, 14 और 10 24 रुपया अपने पास पैसा हो गया। और कर्ज, फिर अपने पास पैसा देखने के बाद फिर आपको कर्ज देखना है कि कर्ज क्या है। 3 टका कर्जा है और 5 टका कर्जा, 8 टका कर्जा और 3 टका कर्जा, 8 3 11 टका कर्जा और 4 टका कर्जा और 11 4 15 टका कर्जा, 15 रुपये कर्ज और 24 रुपया अपने पास पैसा है। अब अल्टीमेटली सबको समेट करके लिखिएगा भैया, अपने पास अलग अलग जगह लिखा था रखा था, तो अपने पास कितना पैसा है तो सबको जोड़े तो 24वां, और फिर अलग अलग जगह से कर्जा लिए थे तो सब कर्ज को जोड़े तो 15 रुपया हुआ। तो 24 रुपया अपने पास पैसा है और 15 टका कर्जा है। तो अपना औकात तो 24 टका का है, लेकिन 15 टका कर्जा है तो 15 टका कर्जा वाले को चुकाना है। हमेशा कर्जा चुकाते हैं, चुकाने के बाद 9 टका बचेगा, लेकिन अपना पैसा बचेगा, है ना, प्लस करना। ठीक है भाई, 9 टका अपना पैसा बचेगा। ठीक है, ईमानदारी से बताना कितने लोग का 9 आंसर नहीं आया था। ठीक है, फिर से उठा रहा है हाथ, सबका आया था भाई। अगर बोलोगे नहीं आया था तो फिर इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर बोलोगे कि आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। लड़की लोग बोलो नहीं आया था, आ गया था। चलो भाई, ये रहा अपना पैसा और कर्ज के हिसाब से ये कहानी खत्म हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं गुना वाले चीज को देखते हैं। देखो गणित का नियम है प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। अब ये गुना में प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस जो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ये गुना में होता है ना। अब हम उसके ऊपर आते हैं। प्लस गुना प्लस कहे तो प्लस, प्लस गुना माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर माइनस गुना प्लस क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा,
फिर माइनस गुना माइनस प्लस। भाई आप जो बोलते हैं ना माइनस माइनस प्लस, वो गलत बोलते हैं आप। वो माइनस माइनस जिंदगी में प्लस नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आप आधा अधूरा सच बोलते हैं। वही बात जो है माइनस माइनस प्लस जो बोल देते हैं ना, तो आपको लगता है अरे यार माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 ऐसे लिख देते हैं, जबकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इंटू रहेगा तब प्लस लिखते, लेकिन -2 -3 है। जोड़ घटाव वाला चीज जब भी रहेगा अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से देखेंगे। 2 और 3 कहे तो 5% कर्जा है, ठीक है। तो भाई माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। प्लस कब होता है? जब प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस होगा। जब दो साइन, दो चिन्ह एक ही जैसा रहे और गुना में रहे तब वो हमेशा प्लस होगा। चाहे दोनों तो प्लस हो तो प्लस होगा, चाहे दोनों तो माइनस हो तो प्लस होगा। जब एक ही चिन्ह जो है दो ठो गुना में रहे तब हमेशा प्लस होगा, है ना। आप देखो एक ही तो चिन्ह, एक ही जैसा चिन्ह है, जोड़ यहाँ भी है यहाँ भी जोड़ है, तो दोनों गुना में है तो जोड़ हो गया। और यहाँ पर भी देखो माइनस है माइनस, एक ही तरह का चिन्ह है माइनस, इसलिए जोड़ हो गया, है ना, प्लस हो गया। तो भाई प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर एक तो जोड़ रहे और एक तो घटाव रहे और गुना में रहे तब हमेशा माइनस होगा। एक तो जोड़ रहे दूसरा तो घटाव रहे तब हमेशा माइनस होगा। आप देखो जोड़ है गुना माइनस, है ना, प्लस इंटू माइनस कहे तो माइनस, माइनस इंटू प्लस कहे तो माइनस, है ना, माइनस इंटू प्लस कहे तो माइनस, ठीक है जी, माइनस इंटू प्लस कहे तो माइनस, ठीक है भाई। दो चीज है यहां पर। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका यही है कि दो चिन्ह जब एक जैसा रहेगा और गुना में आएगा तो हमेशा प्लस होगा। आप देखो दो चिन्ह है प्लस है दोनों, है ना, दो चिन्ह एक जैसा है गुना में है प्लस आया। आप देखिए दो चिन्ह है ना, एक जैसा है गुना में है प्लस आया। लेकिन अगर दो तो चिन्ह अलग अलग रहेगा गुना में रहेगा तो वो हमेशा माइनस में आएंगे। अब एक तो प्लस है दूसरा देखिए माइनस है, अलग अलग है इसलिए माइनस आया। एक तो माइनस है दूसरा प्लस है, गुना में है माइनस आया, है ना। तो दो अलग अलग चिन्ह रहेगा, एक तो प्लस रहेगा और एक तो माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा। लेकिन अगर दो समान चिन्ह रहेगा गुना में रहेगा तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है जी। नॉर्मल पानी है क्या? ठंडा है? अच्छा छोड़ दो यार। देखो हाँ जी कुछ, हाँ देखो यार, कल भी स्पेशल लग रहा है। इसको भी खोलना पड़ेगा। लिखो जन, उसको लिखो बोर्ड पर के चीज को लिखो, ले दे देना उधर से। चलो जी, हाँ जी, हाँ बोलो, सब बताएंगे। भाई जो नियम है ना, तो नियम को ही फॉलो करो। हाँ नियम यही है भाई, नियम यही है कि दो तो समान चिन्ह गुना में रहेगा, चाहे प्लस वाला रहे या माइनस वाला रहे, हमेशा प्लस ही आएगा। आप देखो दो समान चिन्ह है गुना में हमेशा प्लस आए, है ना, दो समान चिन्ह है गुना में प्लस आए। लेकिन अलग अलग दो ठो रहेगा, एक तो प्लस एक तो माइनस, गुना करोगे हमेशा माइनस आएगा। ये हाँ ये नियम है भाई, है ना, ये नियम है, ये रूल्स है, ठीक है। जोड़ घटाव में कभी भी माइनस इंटू माइनस प्लस वाला फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का फंडा नहीं लगेगा। अब देखो जी 3 आया और 5 आया, समझिएगा। अब ये गुना वाला चीज हो गया, और अब गुना वाला चीज जब आएगा ना तब आपको गुना के हिसाब से सोचना है ना। तो गुना वाला चीज आया हुआ है, दो चीज का गुना है। जब भी गुना रहेगा ना सबसे पहले चिन्ह को गुना कीजिएगा। सबसे पहले नंबर को गुना करने से पहले
चिन्ह को गुना करना है। नंबर को गुना करने से पहले आपको चिन्ह को गुना करना है। तो आप देखिएगा जरा, 3 के आगे जो है जोड़ का चिन्ह है और 5 के आगे भी जोड़ का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो जोड़ का चिन्ह है, तो प्लस गुना प्लस प्लस आएगा। ठीक है जी, पहले गुना कोई भी नंबर्स को गुना किया गया है तो पहले चिन्ह को गुना किया जाता है, उसके बाद नंबर को गुना करते हैं, है ना, संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे प्लस है, फिर गुना है, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। अब नंबर को गुना कीजिए, 3 गुना 5 कहे तो 15, प्लस का 15 आ गया। ठीक है, प्लस का 15 आ गया। आगे देखिएगा, 3 है और गुना -5। अब ये गुना में आ गया जी, ये गुना में आ गया, तो जिसके आगे कुछ नहीं है तो वो प्लस है ना। 3 के आगे पहले चिन्ह को गुना करना है, 3 के आगे जोड़ है, प्लस है, तो प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, है ना। तो प्लस पहले है, इसके आगे पहले चिन्ह को गुना करना है भाई, तो 3 के आगे प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या आएंगे, माइनस। अब संख्या को गुना कीजिए, 3 गुना 5 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कभी भी नहीं करना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, -3 गुना 5, पहले चिन्ह को गुना करना, किसी भी संख्या के आगे कोई ना कोई चिन्ह रहेगा, पहले उस चिन्ह को गुना करेंगे। आप देखो 3 के आगे माइनस है ना, 3 के आगे माइनस है तो ये माइनस रहा, गुना और 5 के आगे प्लस है, तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या आएंगे, माइनस। नंबर गुना करो, 3 गुना 5 15, -3 -5। भाई अब ये गुना में अब ये गुना में आया है, अब 2 तो माइनस है, माइनस भाई गुना में आएगा तब आपको चिन्ह को पहले गुना करना है। अगर गुना में कोई चीज लिखा है तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद संख्या को गुना करेंगे। तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, देखो भाई माइनस गुना माइनस, देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस गुना माइनस प्लस, और अब संख्या को गुना करो, 3 गुना 5 15, तो प्लस का 15। समझे बात को। अब आप लोग क्या करते थे, माइनस अब इसको क्या लिखेंगे भाई, -3 और -5 को, इसको क्या लिखेंगे, -3 और -5, इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, इसको -8 लिखेंगे। अब पूछो कुछ भैया, गुना नहीं है। अगर गुना नहीं होगा तो कर्जा और अपना पैसे के हिसाब से देखेंगे, 3 टका कर्जा था, 5 टका और कर्जा हुआ, 8 टका हुआ कर्जा। लेकिन -3 गुना -5 रहेगा तब 15 होगा। ठीक है ना, -3 गुना 5 होगा तब 15 होगा। आप कभी भी ये काम नहीं करना भाई, कभी भी ये काम नहीं करना कि अच्छा माइनस माइनस प्लस और 5 3 8, खतरनाक मैथ है ये, है ना। ये कभी भी नहीं होता है भैया, माइनस माइनस प्लस होता ही नहीं है, आप गलत पढ़े हैं, इसीलिए आपको लगता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 लिख देंगे। भैया माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। गुना में रहता ना भाई, जैसे -3 गुना -5 है, ये गुना में रहता ना तो फिर 15 लिखते तो चलता, लेकिन यहां पर जो है -3 -5 है तो ये दोनों माइनस वाला चिन्ह है, गुना तो है ये नहीं है, इसका मतलब 3 टका कर्जा, 5 टका कर्जा, 8 टका कर्जा हो गया जी, है ना। तो जोड़ घटाव वाला चीज जब भी आएगा तो हमेशा अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से देखेंगे, और गुना वाला चीज जब भी आएगा तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, और उसके बाद जो है सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद जो है संख्या को गुना करेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसको एक बार कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कीजिए, फिर इसके ऊपर कुछ बोलेंगे। पहले आप एक बार कॉपी कर लीजिए, अच्छा बाकी लोग को कर लेंगे। छापो रे, छापो, आपके ऊपर शक है हमको यार, छापो जरा, सीखना है भाई, सीखना है भाई।
बैठा, अच्छा बैठने तो इधर ही बैठने तो भाई, क्या दिक्कत है? अरे उसको इधर रख दो भाई, बैग को लेते हो, दे दो भाई, यहाँ रखो। होगी, बोलिएगा कुछ क्या? बस छोड़ दे। हाँ जी, कॉपी कर लिए भाई? दस मिनट में छोड़ देते हैं। 10 मिनट की 10 मिनट में छोड़ा या ज़्यादा छोड़ देते हैं। देख भाई, हाँ बोलो। अच्छा अभी तरीके से बताएंगे, है ना? आप माइनस बोलो, ब्रैकेट माइनस, ये बताएंगे इसके ऊपर में। जब भी ब्रैकेट आता है, दो चिन्ह जब भी आता है एक साथ, बीच में ब्रैकेट आएगा तो वो गुना का काम करता है ना? जब दो चिन्ह एक साथ आएगा, एक तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस आएगा, ठीक है? जब दो चिन्ह एक साथ आएगा ना, तो वो जो भी रहेगा वो इनटू का काम करता है बीच में, है ना? ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट रहेगा इनटू का काम करेगा। हाँ, प्लस, ये इनटू का काम करेगा ब्रैकेट, प्लस इनटू माइनस माइनस, ठीक है? बताएंगे, ठीक है? चलो जी, थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूजन होता था उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल ले लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। -8 है, -3 है, ये बताओगे? -8 गुना -3 ये बताओगे? -8 गुना 3 ये बताओगे? छापिएगा सवाल और बारी बारी से बनाइएगा। गुना नहीं है तो फिर हमेशा अपना पैसा और कर्जे के हिसाब से देखना है। गुना वाला चीज है तो फिर आपको देखना है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जो भी होता है उसके हिसाब से देखना है। छापो यार, सवाल छापना नहीं चाह रहे भाई, सीखो भाई, सीखना जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट में 25+ ला लोगे, मैथ में नहीं लाओगे तो फिर आप कैसे सीटेट में 90+ ला पाओगे भाई? मैथ में लाना पड़ेगा, मैथ में भी 25 के अराउंड लाना पड़ेगा, और आएगा दोस्त। हम यहाँ पर खड़े हैं तो आएगा, ठीक है? और तो खाली एग्ज़ाम एक बार तो पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ाएंगे, महा मैराथन करवा देंगे, इतना करवा देंगे कि भैया आपका दिमाग सेटल हो जाएगा और चीज़ें समझ में आएगा। जो भी यहाँ पर बैठे हैं ना, हर कोई समझना चाहता है कि भैया चीज़ें समझ में आए। वो सामने वाला को समझ नहीं पाता तो इसलिए उसको समझ नहीं आता है। अगर समझ में आने लगेगा तो दिक्कत, इसलिए हम लोग सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक? भाई -8 और -3 कितना आएगा? -11। भाई -11 सबका आया था कि नहीं आया था? चलो, -8 गुना -3, पहले क्या करेंगे? इसमें चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, और 8 या 24। यहां पर माइनस गुना प्लस माइनस 8 या 24, ठीक है? आ गया आंसर? क्या ये आया था आंसर? चलो, आया था। नोट करके लिखिएगा।
लिखिएगा जब संख्या गुना में दिया रहे, 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 तब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तब सबसे पहले चिन्ह, चौरसी का 9 समझो चिन्ह। तब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तब सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद संख्या को गुना किया जाता है। 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 ठीक है जी। इसके बाद संख्या को गुना किया जाता है। भाई साहब 5 मिनट में छोड़ दूंगा। अच्छा शांत हो गए। हाँ हाँ अरे रुक जाओ भाई, आप 10 मिनट में हल्ला नहीं, हल्ला नहीं भाई। चलो थोड़ा सा और बचा है, मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। ठीक है। अब इतना देखो देखो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होता है ना। ठीक है। हाँ बोलो। मिनट से कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। मिनट में चलो, अरे छोड़ दे रहा हूँ भाई, छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन जिस दिन क्लास लगेगा भाई 7 बजे का मतलब 7 बजे आ जाना है ना। अब हम 1 घंटा का क्लास नहीं लगाएंगे, अब 2 घंटे का क्लास लगाएंगे, है ना। अब सही रहेगा। 1 घंटे के क्लास में ऐसा लगता है कि ट्रेलर ही शुरू हुआ है पिक्चर देखे ही नहीं है ना। तो शुरुआत जैसे ही होता है तो लगता है कि अब और थोड़ा सा होता तो फिर ग्रिप बनता, है ना। तो खैर अगले क्लास जब भी होगी तो 2 घंटे की क्लास लगवाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं छोड़ देता हूँ यार, है ना। अच्छा 5 मिनट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो भाई, माइनस गुना माइनस गुना माइनस। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो भाई। पंचायत करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमको जब तक पढ़ाना रहेगा आपको टॉपिक सर भी नहीं रोक सकते, है ना। ये बात ध्यान रखो। 5 मिनट टाइम दे दो भाई। पंचायत करोगे तो और टाइम लेंगे, है ना। और जो पढ़ाना है पढ़ा कर जाएंगे भाई। इधर ध्यान दीजिए। 3 तो माइनस है भाई, है ना। 3 सुनो बात, 3 तो माइनस है, 3 तो माइनस है। माइनस गुना माइनस, ठीक है। माइनस गुना माइनस, ठीक है। 3 तो माइनस है तो माइनस आएगा। कैसे माइनस आएगा, कैसे माइनस आएगा आप देखो जरा। तीन तो माइनस आए, माइनस गुना माइनस, है ना। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहां तक प्लस आ गया, फिर प्लस गुना माइनस माइनस आ गया, है ना। 3 तो माइनस है तो माइनस आएगा। 4 को माइनस आ गया तो आप देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहां तक ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस, और बीच में गुना है, प्लस गुना प्लस, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो गुना में अगर जो है, अगर गुना में 3 तो माइनस रहे, 5 तो रहे, 7 तो रहे, है ना, 9 तो रहे, 11 तो रहे, है ना। माइनस अगर विषम संख्या में रहे तो फिर माइनस ही आएगा, है ना।
लेकिन माइनस अगर सम संख्या में रहे तो प्लस आएंगे, है ना, प्लस आएंगे जी, है ना। माइनस अगर सम संख्या में रहे तो प्लस आएंगे, ठीक है जी, सम संख्या में रहे तो प्लस आएंगे, माइनस माइनस माइनस, अब सम 4 ठो है, प्लस आ जाएंगे, है ना। तो माइनस गुना माइनस गुना सम संख्या था, बराबर माइनस गुना माइनस सम संख्या के गुना सम संख्या तक आएगा, मतलब 2 तक आएगा, 4 तक आएगा, माइनस क्या ठो आना चाहिए, 2 ठो 4 ठो 6 ठो, तब तो प्लस आएंगे, ठीक है। अगर माइनस विषम संख्या तक आना है, विषम संख्या तक, तब जो है विषम संख्या तक, तब जो है आपका माइनस आएगा। भाई माइनस अगर सम संख्या तक आता है, माइनस 2 ठो आता है प्लस आएगा, माइनस 7 ठो आता है गुना में प्लस आएगा, माइनस 6 ठो आता है प्लस आएगा, माइनस 8 ठो आता है प्लस आएगा, है ना, माइनस 10 ठो आता है प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस विषम संख्या बार आता है, कहे तो 3 बार आता है, 5 बार आता है, 7 बार आता है, 9 बार आता है, 11 बार आता है ना, तो फिर वो माइनस रहेंगे। अब देखिए सवाल किस तरह से बनेंगे, जैसे -1 इंटू -3 इंटू -5, पहले भैया माइनस देखना क्या ठो, 1 2 3 ठो है तो क्या आएंगे, माइनस आएंगे। फिर संख्या को गुना गुना, 1 गुना 3 3, 3 गुना 5 15 आ जाएंगे। पहले चिन्ह को गुना करना है, पहले चिन्ह को गुना करना है, जैसे -5 गुना -7 गुना 3, माइनस का 2 गुना माइनस का 1 लिख दूं तो माइनस देखना कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया है तो प्लस आ जाएंगे। आप संख्या को गुना कीजिए, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 गुना 1 70 आ जाएंगे, ठीक, प्लस का 70 आ जाएंगे। तो माइनस अगर सम संख्या बार आएगा तो प्लस आएंगे, और माइनस अगर विषम संख्या बार आएगा तो माइनस आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे तो मैंने बताया भैया, विषम 3 तो जैसे आया तो 2 तो जब 2 तो आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता है। 4 तो आया तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाता है। आगे भी अगर सम संख्या बार आएगा ना तो जोड़ा बन जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस सब गुना में प्लस रहता है तो प्लस में ही आंसर आता है, ठीक। इनको कॉपी कर लीजिए और रहने देता हूँ आज का क्लास यहीं पर।